हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है प्यार है नाम तुम्हारा। हेलो, कौन? पहचानो? कौन है? अरे यार, भुला दिया हमें। और एक खिलखिलाती हंसी फोन पर सुनाई पड़ी। अरे स्नेहा, तुम इतने दिनों बाद कैसी हो? नेहा पहचान कर खुशी जाहिर करते हुए बोली। नेहा, यार तुम तो मेरी पक्की सहेली हो, तुमसे कैसे दूर रह सकती थी। ऐसे भी दोस्ती निभाने में हम तो नंबर वन हैं। बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। अच्छा, मेरा फोन नंबर लिख लो, अभी तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। कल बात करते हैं। और स्नेहा ने फोन रख दिया। हॉस्पिटल? बात अधूरी रह गई। नेहा तो कुछ चिंतित हो उठी। आखिर उसे हॉस्पिटल क्यों जाना था? नेहा बुदबुदा रही थी। नेहा के मन में स्नेहा की स्मृतियां चलचित्र की तरह तैर गईं। कॉलेज में फॉर्म भरने की लाइन में नेहा खड़ी थी, लाल रंग के पोल्का डॉट का सूट पहने, और उसी लाइन में स्नेहा काले रंग के पोल्का डॉट का सूट पहने खड़ी थी। उन दिनों पोल्का डॉट का फैशन चल रहा था। गम है किसी के पास? स्नेहा जोर से बोली। स्नेहा को फॉर्म पर फोटो चिपकानी थी। हाँ है, देती हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए गम की छोटी सी शीशी स्नेहा को थमा दी। बदले में स्नेहा ने मुस्कान बिखेर दी। फॉर्म जमा कर बाहर निकलते हुए स्नेहा चपल मुस्कान के साथ नेहा की ओर मुखातिब हुई। थैंक यू सो मच। फॉर्म से मेरी फोटो निकल गई थी। मैं तो घबरा ही गई थी कि क्या होगा अब। थैंक यू कैसा? चलो आओ, उधर सीढ़ियों पर थोड़ी देर बैठते हैं। नेहा बीच में ही बोल पड़ी। नेहा स्नेहा दोनों वहां अकेली थी। दोनों को शायद इसीलिए एक दूसरे का साथ मिल गया था। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा ढोले। और तुम्हारा? नेहा खरे। अरे वाह, हम दोनों के नाम कितने मिलते हैं, और हमारी ड्रेसेस भी। नेहा आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ बोली। वैसे ढोले क्या? हम गढ़वाल के हैं, स्नेहा ने उत्तर दिया। नेहा गौर से स्नेहा को निहार रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, दमकता हुआ रंग, मतलब सुंदरता के पैमाने पर तराशा हुआ चेहरा थी स्नेहा। और पहाड़ी निश्चलता से सराबोर उसका व्यक्तित्व। क्या हुआ? स्नेहा ने टोका। नहीं, बस ऐसे ही। नेहा मुस्कुराकर रह गई। तुम कितने भाई बहन हो? स्नेहा ने पूछा। एक भाई बहन। हम भी एक भाई बहन हैं। कितना कुछ मिलता है ना हम में। स्नेहा जोर से खिलखिलाते हुए बोल पड़ी। हाँ सच में। नेहा भी आश्चर्य से भर गई थी। तो आज से हम दोनों दोस्त हुए। दोनों ने एक साथ हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा था। लखनऊ अमीनाबाद कॉलेज से निकलकर दोनों ने पाकीज़ा जूस सेंटर पर ताज़ा ताज़ा मौसमी का जूस पिया। दोनों को ही मौसमी का जूस बहुत पसंद था। और इस तरह शुरू हुई दोनों की दोस्ती। लोग कहते हैं दोस्त हम चुनते हैं, पर नेहा का मानना है कि दोस्ती भी हो जाती है, जैसे उस दिन स्नेहा से उसकी दोस्ती हो गई थी। नेहा स्नेहा की यादों को एक सिरे से समेट रही थी। उसने पुराने एल्बम निकाले। एक फोटो थी एनसीसी कैंप की, जिसमें वो खुद और स्नेहा पैरासीलिंग कर रही थी। नेहा को कैंप की याद आई। अरे यार, वो लड़का कितना हैंडसम है, बस एक नजर देख ले। स्नेहा ने चुहलबाजी करते हुए नेहा से कहा था। क्या स्नेहा, हर समय लड़कों को देखती रहती हो? नेहा गंभीरता ओढ़कर बोली थी। अरे यार, एनसीसी में हमारे कैंप लड़कों से अलग हो जाते हैं, तो नैन सुख तो ले ही सकते हैं ना। स्नेहा बोलते बोलते जोर से हंस पड़ी थी। नेहा और स्नेहा दोनों ने ही ग्रेजुएशन में एनसीसी ली थी, और पहली बार दोनों घर से दूर कैंप गई थी। साथ साथ खाना, साथ साथ रहना, साथ साथ परेड करना, लगभग सारे ही काम साथ में। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। कितने गंदे पैर लेकर आई हो? स्नेहा ने डांटते हुए कहा था। अरे यार, आज मेरी सफाई की ड्यूटी थी, सो पैर में कीचड़ लग गया। नेहा ने गुस्साते हुए कहा। कैंप की सफाई कर खुद को गंदा कर लिया। स्नेहा बड़बड़ाती जा रही थी। स्नेहा तुरंत उठी और एक तौलिया लेकर नेहा का पैर बड़ी ही तन्मयता के साथ साफ करने लगी। नेहा स्नेहा का ये रूप देखकर हैरान थी। स्नेहा को उसका पैर साफ करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। एक मातृवत भाव के साथ वो ये सब कर रही थी। कहाँ से आई उसके अंदर ये भावना? शायद उसकी परिस्थितियां। नेहा सोच में पड़ गई थी। एक दिन
पाकीज़ा जूस सेंटर पर जूस पीते पीते नेहा ने कहा, स्नेहा आज चलो मेरे घर, मेरे माँ पापा से मिलो। स्नेहा उस दिन नेहा के घर गई। उसे नेहा के यहाँ बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे माँ पापा और तुम्हारी प्यारी सी दादी। माँ ने कितने अच्छे पकौड़े बनाए। स्नेहा बिना रुके बोले जा रही थी। अचानक मुस्कुराई। और तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है। शरारत के साथ आंखें मटकाते अपने चिर परिचित अंदाज में स्नेहा बोली थी। स्नेहा के इस अंदाज को नेहा बखूबी समझ चुकी थी। वो भी हंस पड़ी। अब मुझे भी अपने घर ले चलो। नेहा ने स्नेहा से कहा। मेरे घर? स्नेहा कुछ हिचकिचा गई। ले चल स्नेहा, तुम्हारा घर तो सीतापुर रोड पर खेत खलिहानों के पास है। बहुत मजा आएगा। अच्छा कल चलना। स्नेहा का स्वर कुछ धीमा पड़ गया था। कितनी सुंदर जगह है तुम्हारा घर, हरे भरे खेतों के बीच। नेहा स्नेहा का घर देखकर खुशी से झूमी जा रही थी। स्नेहा का घर कच्चे रास्तों से गुजरता था। घर पहुंचते ही स्नेहा ने अपनी दादी माँ से मिलवाया। ये है मेरी सबसे प्यारी दादी और तुम्हारी दादी की तरह। और दादी, ये है मेरी पक्की वाली दोस्त नेहा। स्नेहा ने फिर गर्मा गर्म छोले चावल खिलाए। स्नेहा, छोले तो बहुत टेस्टी हैं, आंटी ने बनाए होंगे। नेहा खाते खाते, नहीं, मैंने बनाए हैं। स्नेहा कुछ गंभीर हो गई थी। तुमने? यार स्नेहा, यू आर अ ग्रेट कुक। वैसे आंटी कहाँ है? नेहा ने पूछा। मम्मी। स्नेहा की बात अधूरी रह गई। पीछे वाले कमरे से सांवली साधारण सी बिखरे बालों के साथ एक महिला वहां आ गई। नेहा कुछ आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। फिर मेरी मम्मी कहकर स्नेहा ने उस महिला का परिचय कराया। नेहा सोच में पड़ गई। स्नेहा तो कितनी सुंदर और उसकी मम्मी साधारण सी, बिखरे बाल, दांत भी कुछ टूटे हुए, ये कैसे? कई सारे सवालों से नेहा घिर गई थी। स्नेहा की मम्मी कुछ अलग सी मुस्कान के साथ अंदर चली गई। नेहा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना, मेरी मम्मी ऐसी। दरअसल मम्मी पहले बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन जब मेरा भाई किडनैप हुआ तब से मम्मी की हालत ऐसी हो गई। भाई तो वापस मिला, लेकिन मम्मी तब तक मेंटल पेशेंट हो चुकी थी। स्नेहा धीरे धीरे बोल रही थी। उफ। नेहा ने एक लंबी सांस भरी। कितना दुख है जीवन में, माँ होते हुए भी माँ का दुलार ना मिले। स्नेहा तो अपनी माँ से कोई जिद भी नहीं कर पाती होगी। नेहा का मन भरा जा रहा था। चलो नेहा, मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ। हमारा स्कूल को एजुकेशन था। एक से एक स्मार्ट लड़के पढ़ते थे। हम तो अब गर्ल्स कॉलेज में आ गए। स्नेहा ने शायद नेहा के माथे पर पड़ी सलवटों को देख लिया था और वो माहौल को कुछ हल्का करना चाहती थी। स्नेहा, तुम भी ना। नेहा ने ये कहकर हंसी तो स्नेहा भी खिलखिला पड़ी थी। नेहा उस एल्बम की हर फोटो को बड़े गौर से देख रही थी। वेलकम पार्टी, टीचर्स डे, फेयरवेल, एनुअल फंक्शन, हर फोटो में नेहा और स्नेहा छाई हुई थी। दिन हंसते गाते पाकीज़ा जूस सेंटर का जूस पीते हुए बीत रहे थे। पर दिन हमेशा एक से नहीं रहते। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के आखिरी दिनों में स्नेहा कॉलेज में लगातार गैर हाजिर हो रही थी। नेहा चिंतित थी। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही स्नेहा? पता चला स्नेहा बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। स्नेहा को क्या हो गया? नेहा परेशान हो उठी। नेहा हॉस्पिटल पहुंची जहां स्नेहा एडमिट थी। स्नेहा का चेहरा स्याह पड़ चुका था। आंखें गड्ढों में चली गई थी। चेहरा फीका फीका सा लग रहा था। देह जैसे हड्डी का ढांचा। नेहा को स्नेहा का वो पहले वाला धमकता सौंदर्य याद आ गया। और अब, आओ नेहा। एक कमजोर सी आवाज और फीकी मुस्कान के साथ स्नेहा बोली। नेहा उसके पास रखे स्टूल पर बैठ गई। नेहा ने स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हो गया स्नेहा? किसी को कुछ बताया भी नहीं, अकेले अकेले ही सारा झेलती रही। नहीं नहीं नेहा, कुछ पता ही नहीं चला। पहले फीवर और हल्की कमजोरी थी। फीवर की दवा ले लेती थी, पर घर का काम भी रहता था और वीकनेस बढ़ने लगी। और एक दिन खून की बहुत सारी उल्टियां हुई। मेरे पापा तो बहुत घबरा गए, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। स्नेहा धीरे धीरे सारी बातें नेहा को बताती जा रही थी। और तुम्हारी मम्मी? नेहा ने तुरंत ही पूछा। मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो तो, बोलते बोलते स्नेहा रुक गई और एक गहरी सांस अंदर खींच कर रह गई। पर खून की उल्टियां क्यों हुई तुम्हें? नेहा अगले प्रश्न के साथ तैयार थी।
दरअसल मुझे सीवियर ट्यूबरकुलोसिस है, पूरे लंग्स में इन्फेक्शन है, थोड़ा मुझसे दूर ही रहो। स्नेहा पहले तो कुछ गंभीर थी, फिर हंसती। पर स्नेहा, तुम्हारा इलाज तो सही हो रहा है ना? यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं ना? नेहा ने चिंतित स्वर में पूछा। स्नेहा के चेहरे पर शरारत टपक गई। बोली, अरे यार नेहा, डॉक्टर्स तो अच्छे हैं, एक नहीं दो दो अच्छे हैं। एक सीनियर डॉक्टर और एक जूनियर डॉक्टर। सीनियर वाला ना मेरे गढ़वाल का ही है, पर सूरत जूनियर वाले की ज़्यादा अच्छी है। स्नेहा, तुम नहीं सुधरोगी, इतनी बीमार हो फिर भी। नेहा हंसते हुए उसका गाल सहलाते हुए बोली। नेहा, तो क्या रोती रहूं हर समय? अब तुमने ही पूछा कि डॉक्टर्स कैसे हैं तो मैंने बता दिया। स्नेहा हल्के गुस्से से बोली। इतने में एक साधारण नए नक्श का सांवला सा डॉक्टर आया, उसे एग्जामिन किया और पूछा। स्नेहा जी, अब वॉमिटिंग बंद हुई? फीलिंग बेटर नाउ? हाँ डॉक्टर, स्नेहा ने धीमे से जवाब दिया। पीछे एक हैंडसम सा जूनियर डॉक्टर साथ था। उसने स्नेहा को कुछ दवाएं दी और मुस्कुराते हुए चला गया। देखा स्नेहा, दोनों डॉक्टर अच्छे हैं ना? स्नेहा चहक कर बोली। नेहा प्यार से स्नेहा को सहलाने लगी और बोली, स्नेहा, जल्दी से ठीक हो जाओ, परीक्षाएं पास आ रही हैं, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी, ओके? स्नेहा ने भी नेहा का दूसरा हाथ अपने हाथों से कस के पकड़ लिया और आंसुओं की दो बूंदें उसकी आंखों से लुढ़क गई। नेहा अपनी आंखों को छलकने से बचाने के लिए तेज आवाज में बोली, माय डियर, गेट वेल सून। नेहा भीगी पलकों के साथ वहां से चली गई। परीक्षाएं पास आ गई थी। स्नेहा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी। वो फाइनल एग्जाम्स नहीं दे सकी। स्नेहा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी दादी के साथ पहाड़ चली गई। इधर नेहा आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। वहीं हॉस्टल लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी और साथ में सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही थी। उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। मोबाइल उन दिनों था नहीं जो हर समय दोस्तों से वो बात कर सके। लखनऊ घर बात करने के लिए हफ्ते में एक बार हॉस्टल के पीसीओ जा पाती थी। नेहा स्नेहा को याद करती, पर बात नहीं हो पाती। पता नहीं कि स्नेहा कैसी होगी, उसकी तबीयत, उसकी माँ का क्या हाल होगा। एक लंबी सांस खींचकर नेहा किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाती। स्नेहा से मिले हुए नेहा को 10-11 महीने हो रहे थे। नेहा दिल्ली से छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। कहते हैं किसी को शिद्दत से याद करो तो वो मिल ही जाता है। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्नेहा ने नेहा को अचानक ही फोन लगा दिया। अब नेहा दूसरे दिन स्नेहा के फोन का इंतजार कर रही थी और साथ ही चिंतित भी थी, क्योंकि स्नेहा ने हॉस्पिटल जाने की बात कहकर फोन काट दिया था। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। नेहा ने पहली घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया। हेलो स्नेहा। हाँ नेहा, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। स्नेहा, कल तुमने हॉस्पिटल जाने की बात कहकर फोन काट दिया था, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई? नेहा ने कुछ घबराते हुए पूछा। नेहा, मुझे कल जाना था हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलने। वही तो मैं पूछ रही हूँ स्नेहा, डॉक्टर से मिलने तुम्हें क्यों जाना था? नेहा लगभग झुंझला कर बोली। नेहा, जब तुम मुझसे हॉस्पिटल मिलने आई थी तो याद है तुम्हें, दो डॉक्टर्स मुझे एग्जामिन करने आए थे। हाँ हाँ, याद है मुझे। एक तो तुम्हारे पहाड़ के थे और दूसरे एक जूनियर डॉक्टर थे। हाँ, पहाड़ वाले डॉक्टर स्वप्निल जोशी, उन्होंने मुझे बुलाया था, स्नेहा बताने लगी। नेहा, तुम्हें याद है ना कि मेरी तबीयत कितनी खराब थी? खून की उल्टियां हो रही थी, मेरा चेहरा कैसे स्याह पड़ चुका था। मम्मी की हालत तो तुम जानती ही हो। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे में डॉक्टर स्वप्निल ने ही मुझे एग्जामिन किया। उनकी ही दवाओं से मेरी उल्टियां रुकी, थोड़ी तबीयत हल्की हुई। अब जब भी डॉक्टर स्वप्निल मेरा चेकअप करने आते, मुझे आदतन हंसी आ जाती। तुम्हें तो पता है, मुझसे ज़्यादा देर सीरियस नहीं रहा जाता। उस दिन भी डॉक्टर स्वप्निल को देख मैं यूं ही हंस पड़ी। डॉक्टर ने पूछा, हेलो स्नेहा, फीलिंग बेटर नाउ? या डॉक्टर, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पूरा आराम कीजिए स्नेहा आप, और मेडिसिन टाइम से लीजिए, पूरे 6 महीने का कोर्स है। जी डॉक्टर। मैं फिर मुस्कुरा उठी। डॉक्टर स्वप्निल भी मुस्कुरा पड़े। एक दिन मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा गौर से तो मैं खुद ही घबरा गई। आंखें धसी, चेहरा पीला, सारी रंगत ही चली गई थी। बस नहीं कुछ गया था तो वो थी मेरी हंसी।
मम्मी की चिंता, पापा की चिंता, दादी भी बूढ़ी चली हैं, कैसे क्या होगा। और मेरी भी तबीयत, भाई भी छोटा है। क्या ज़रूरत थी कुदरत को मुझे इस तरह बीमार करने की। बहुत गुस्सा आता था मुझे, पर इन सब के बीच जिंदगी से नफरत नहीं कर पाती। कुछ भी अच्छा एहसास होता तो बरबस ही होठों पर मुस्कान आ जाती। सो डॉक्टर स्वप्निल का एहसास भी कुछ अच्छा सा था। डॉक्टर स्वप्निल से मैं धीरे धीरे खुलने लगी। उन्हें अपने घर के बारे में, मम्मी के विषय में बताया। डॉक्टर स्वप्निल गंभीरता से मेरी बातें सुनते। मुझे भी उनसे बातें करना अच्छा लगता। उस दिन 25 अगस्त को मेरा बर्थडे था। डॉक्टर स्वप्निल मुझे चेक करने आए तो स्टेथोस्कोप के साथ उनके हाथों में लाल गुलाब के फूलों का बुके भी था। उन्होंने बुके पकड़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे स्नेहा। पर आपको कैसे पता चला? मैंने चौंकते हुए पूछा। स्नेहा, वो दरअसल मैंने तुम्हारी फाइल देखी थी, उसमें बर्थडे की एंट्री थी, वहीं से पता चला। डॉक्टर स्वप्निल मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो डॉक्टर साहब मरीज की सारी अनोटमी देखते हैं। मैंने भवें तिरछी करके हंसते हुए कहा। डॉक्टर स्वप्निल कुछ ऑकवर्ड फील करने लगे, फिर कुछ सीरियस होकर मेरी ओर मुखातिब हुए। स्नेहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, उपहार तो मुझे देना चाहिए, पर एक उपहार मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। क्या? क्या? मैंने हैरानी और आशंका से प्रश्न किया। डॉक्टर स्वप्निल बिना एक पल की देरी किए कह उठे, स्नेहा, मुझसे शादी करोगी? मैं आश्चर्य में पड़ गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मेरे कानों से ऐसा लगा मानो गर्म हवा निकल रही हो। दिल बैठा जा रहा था, सुन सी हालत हो गई थी मेरी। मैंने लड़खड़ाती जबान से कहा, पर डॉक्टर, मेरी बीमारी, मेरी माँ की हालत, आप कैसे? आवाज मानो घुटकर गले में ही अटक गई। डॉक्टर स्वप्निल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, स्नेहा, तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, मुझ पर विश्वास करो। और मैं तुम्हारे घर की स्थिति को जानता हूँ। ये सब जानते हुए भी मुझे तुम्हारा ही हाथ थामना है। पता है क्यों? क्योंकि तुमसे मिलकर मेरी दवाओं, इंजेक्शन, ऑपरेशन से भारी रूखी जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाती है। मेरी सीरियसनेस में चंचलता आ जाती है। तुमसे मिलकर जिंदगी से प्यार होने लगता है, मेरा खालीपन भरने लगता है। बोलो स्नेहा, मेरा साथ तुम्हें पसंद है? डॉक्टर स्वप्निल इतना कहकर नम आंखों से मुझे देखने लगे। मेरी पलकें अनायास ही झुक गईं। डॉक्टर स्वप्निल की बातों में, उनके हाथों के स्पर्श में भरोसे की खुशबू को मैंने खूब महसूस किया। और फिर क्या हुआ? नेहा ने उछलते हुए पूछा। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि इस संडे को मेरी एंगेजमेंट है डॉक्टर स्वप्निल के साथ, और उस दिन मुझे उन्होंने रिंग पसंद करवाने के लिए हॉस्पिटल बुलाया था। तुम्हें ज़रूर आना है। स्नेहा बोलते हुए अपनी स्वाभाविक हंसी के साथ हंस पड़ी। नेहा बड़ी गर्मजोशी से बोली, ओ स्नेहा, तुमने अपनी हंसी में डॉक्टर को फंसा ही लिया। सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वैसे डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा कि तुमसे मिलकर वीरान जिंदगी में बाहर आ जाती है। बोरिंग जिंदगी रंगीन लगने लगती है और जिंदगी से प्यार होने लगता है। आखिर प्यार है नाम तुम्हारा, स्नेहा डियर। और तुम्हारा भी, स्नेहा खनकती आवाज में बोल पड़ी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को फोन पर ही मन भर कर महसूस करती हुई जोर से खिलखिला पड़ी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।